हाय गाइस, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है तनुकृत जल, सुआहा जल, पेयजल या नदी का जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेयजल। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल या फिर वलय टर्मिनल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल के छोटी और मोटी मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से और जो छोटी होती है वो ऋणात्मक को दर्शाती है और बड़ी होती है वो धनात्मक को दर्शाती है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? अगला प्रश्न है गाइस, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए 5 किलोहर्ट्ज से अधिक, 15 किलोहर्ट्ज से अधिक, 10 किलोहर्ट्ज से अधिक या फिर 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन ए विकर्णतः विपरीत समतलों पर, समान समतल पर, ऊर्ध्वाधर रूप से विपरीत समतलों पर, भिन्न समतलों पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समान समतल पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, यह खनिजों से बना है, यह पृथ्वी की सतह को ढकता है, यह दानेदार पदार्थ की पतली परत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा एक या एक से अधिक अंगुलियों की तरह प्रक्षेपों को बाहर निकालता है, जिसे निकली पैर कहा जाता है, और भोजन पर कब्जा करने के लिए क्या करता है? तो पहला है सिकुड़ा हुआ रसधानी, भोजन रसधानी, एंडोप्लाज्मा एंडोप्लाज्मा या स्यूडोपोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्यूडोपोडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले रखने पर आग लगने की संभावना होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन सी सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। अगला प्रश्न है, हृदय के चक्र एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय के रक्त कितनी बार गुजरता है? प्रश्न है, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ऑप्शन ए जरायुज, ऑप्शन बी विखंडनशील, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंडजरायुज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जरायुज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल
रात में खिलता है? ऑप्शन ए एजेंट ट्रम्पेट, ऑप्शन बी गजानिया डेजी, ऑप्शन सी वेनिस मैलो, ऑप्शन डी जमैकन फीवर प्लांट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एजेंट ट्रम्पेट। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में वृषण का वृषण कोष उतरने में विफलता किस रूप में जाना जाता है? स्तनधारियों में वृषण का वृषण कोष उतरने में विफलता किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बधिया होना, ऑप्शन बी नपुंसकता, ऑप्शन सी पेंडोजेनेसिस, ऑप्शन डी गुप्त वृषणता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुप्त वृषणता। अगला प्रश्न है वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं होती है नर्स कोशिकाएं, प्रजनन कोशिकाएं, ग्राही कोशिकाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्स कोशिकाएं। अगला प्रश्न है वृषण जालक खुलता है। अगला प्रश्न है वृषण जालक खुलता है मूत्र मार्ग में, शुक्रवाहिकाएं में, विदर्श गुहिका, अधिवृषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वीर्य का प्रमुख भाग किसके द्वारा स्रावित होता है? वीर्य का प्रमुख भाग किसके द्वारा वीर्य का प्रमुख भाग किसके द्वारा स्रावित होता है? शुक्राशय, ऑप्शन बी प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन सी काउपस ग्रंथि, ऑप्शन डी बार्थोलिक ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्राशय। अगला प्रश्न है फ्रक्टोज शर्करा किसके स्रावण में उपस्थित होती है? फ्रक्टोज शर्करा किसके स्रावण में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए शुक्राशय, ऑप्शन बी काउपस ग्रंथि, ऑप्शन सी पेरिनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी बार्थोलिन ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्राशय। अगला प्रश्न है मादा की बार्थोलिन ग्रंथियां नर में किस ग्रंथि के अनुरूप होती है? मादा की बार्थोलिन ग्रंथियां नर में किस ग्रंथि के अनुरूप होती है? ऑप्शन ए रेक्टल ग्रंथियां, ऑप्शन बी इन इनग्विनल ग्रंथियां, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन डी काउपर्स ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी काउपर्स ग्रंथि। अगला प्रश्न है मादा स्तनधारियों में लेबियम मेजोरा समजात होता है। मादा स्तनधारियों में लेबिया मेजोरा समजात होता है। ऑप्शन ए वृषण कोष, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृषण, ऑप्शन डी शुक्राशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृषण कोष। ऑप्शन ए वृषण कोष। अगला प्रश्न है मासिक चक्र की समाप्ति को कहा जाता है। मासिक चक्र की समाप्ति को कहा जाता है रजोदर्शन, ऑप्शन बी रजोनिवृत्ति, ऑप्शन सी नपुंसकता, ऑप्शन डी यौवन आरंभ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजोनिवृत्ति। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए परासरण नियमन, ऑप्शन बी लवण का पुनः अवशोषण, ऑप्शन सी रुधिर को छानना, ऑप्शन डी रक्त को कम करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का लास्ट प्रश्न है मूत्र निष्कासन की दर का धीमा होना क्या कहलाता है? मूत्र निष्कासन की दर का धीमा होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोसूरिया, ऑप्शन सी यूरेमिया, ऑप्शन डी
पोलियूरोमिया, पोलियूरेमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिगोरोरिया।